अथ कार्तिक महात्म कथा 28वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि इस कथा को श्री कृष्ण जी अपनी अत्यंत प्यारी सत्यभामा को सुनाकर स्वयं संध्या बंदन करने के लिए राजभवन में चले गए। ऐसे महात्म से युक्त संपूर्ण पाप विनाशक विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय तथा भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला कार्तिक मास कहा गया है। हरि जागरण, प्रातः काल में स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, अंत में उद्यापन तथा कार्तिक में नित्य प्रति दीपदान, ये 5 कार्तिक मास के व्रत के आवश्यक कार्य हैं। इन 5 व्रतों को जो प्राणी पूरे कार्तिक मास भर करता है वह भुक्ति तथा मुक्ति दोनों फलों को प्राप्त करता है। ऋषि गणों ने कहा कि विष्णु भगवान का प्रिय, अधिक फल को देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक कार्तिक मास का विचित्र महात्मा आपने कहा। मोक्ष की चाह करने वाले अथवा भोग के इच्छुक प्राणियों को अपने दुख विनाश के लिए कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसा आपने कहा है कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस गया या किसी भयानक स्थान अथवा जंगल में रहे या रोग हो जाए तो कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि अतिशय फल देने वाले इस व्रत को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुत जी ने उत्तर दिया, विपत्ति पड़ जाने पर भी धीरता के साथ शिव तथा विष्णु भगवान के मंदिर में जागरण अवश्य करे। इन मंदिरों के न रहने पर किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जागरण करे। गहन जंगल में अथवा किसी प्रकार की आपत्ति आ जाने पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जागरण करे। विष्णु भगवान के पास विष्णु के निमित्त कीर्तन करे। इस प्रकार 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और उस कीर्तन में बाजा बजाने वाले को वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और नाचने वाला प्राणी समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। किसी एक आपत्ति में पड़ जाने से अथवा रोगी हो जाने से यदि कदाचित जल भी न मिल सके तो केवल विष्णु भगवान के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन की विधि न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन मात्र करा देवे, क्योंकि अलक्षित रूप विष्णु भगवान के लक्षित स्वरूप ब्राह्मण ही है। इनकी प्रसन्नता से सदा विष्णु भगवान निसंदेह प्रसन्न रहते हैं। यदि दीपदान भी न कर सके तो दूसरे के दिए हुए दीपक की वायु आदि से खूब सावधानी के साथ रक्षा करे। और तुलसी महारानी के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि विष्णु भगवान सर्वदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। इन सबों के न होने पर भी व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और बट के वृक्ष की श्रद्धा से सेवन करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और बट वृक्ष को क्यों बताया है? सब वृक्षों में ब्राह्मण सदृश पीपल और बट के वृक्ष पूज्य क्यों माने गए हैं? सुत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, बरगद का वृक्ष साक्षात शिव है, पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इनके पूजन, सेवा तथा दर्शन से सब पापों को नाश होता है। ऋषिगण कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में किसी समय श्री शिव जी और पार्वती जी किसी एकांत स्थान में भोग विलास कर रहे थे। इसी समय उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर अग्निदेव वहां आ गए। भोग विलास के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से कांपती हुई पार्वती ने समस्त देवताओं को शाप दिया। पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंग आदि भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न किया है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाए। सुत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण विष्णु भगवान तथा शिव जी दोनों पीपल और बट वृक्ष हो गए। विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिचर के ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दूसरे दिन नहीं। इस प्रकार से कार्तिक कथा महात्म के 28वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।